भोमाराम जी का परिवार, और अभी हम केराब में थे, केराब के प्रधान और जितने जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से चुनकर के आए हैं सबने, मैं सोचता हूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता तो महावीर जी ओझा, मैं अजय बनवारी जी व्यास, कल्याण जी गौड़, सुरेश जी पवार, ये अपना रेला लेकर के, बहुत सारे और लोग हैं आपके गांव के सरपंच जी, ये हमें एक रेला लेकर के निकलते। अब तो कहते हैं लोग ये रैली नहीं ये रेला है, ये यूनुस खान का मेला है, नारे लगाते हैं लोग गांव गांव में। ये रैली नहीं ये रेला है, यूनुस खान का मेला है, और इन सब जनप्रतिनिधियों का खेला है। ये खेल इन्होंने जो खेला है वो या तो ऊपर वाला समझता है, और या 3 तारीख को इनके जो भाग रहे हैं इनके समझ में आ जाएगा कि ये जो जमात बैठी है यहाँ पर और ये जो सामने जमात बैठी है इसका कौन सा खेला है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां और बहनों, मैं सबको आदाब करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों ने पिछले 25 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे और मेरे परिवार को जिस तरीके से प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आदर दिया है इस जीवन में, क्योंकि कहते हैं कि मुसलमान को एक ही जिंदगी मिलती है और वो एक ही जीवन जीता है। इस जीवन में मैं आपका ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा, और मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर मेरी अगली 7 पुश्तें भी आपका ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। मैं चुनाव जीता या हारा, जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो ये सिरानी आबाद ताकत बन करके मेरे पीठ के पीछे खड़ा रहा, और आप ही की ताकत थी कि आज मैं सबके बीच में हूं। अभी कांग्रेस पार्टी की बात आई, बीजेपी की बात आई, आरएलपी की बात आई, बसपा की बात आई और बहुत सारी पार्टियों की बात आई। आज सब राजनीतिक दल, सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग आज इस बगीचे में बैठे हैं, सिरानीबाद के बगीचे में बैठे हैं, और सारे भेद मिट गए। सारे धर्म की जो जितनी दीवारें थी वो टूट गई, और ये चुनाव न जात का है, न पात का है, न धर्म का है, न संप्रदाय का है, न वर्ग का है, न किसी एक का है, ये ढींढोना की पूरी आवाज का है। लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि पिछले 4 तारीख को तय हो गया था ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव ढींढोना की जनता लड़ रही है, एक एक बच्चा लड़ रहा है, एक एक मतदाता लड़ रही है, बूढ़ी माँ हो, बूढ़े मतलब बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सब सड़कों पर उतर करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इसका क्या फैसला आएगा ये ऊपर वाला रब्बुल आलमीन का। वैसे फैसला तो मुझे लगता है आ गया, सिर्फ समय का इंतजार है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 6 दिन पूरे हों और कब आलमारी का बटन दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा करके ये जो भ्रष्टाचार है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है और जो दबाव है, इसको खत्म करने का 25 तारीख की तिथि का लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। मैं इस स्टेज के सब जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, ये हमारे सरपंच जी बैठे हैं, त्रिलोक सिंह जी भी बैठे हैं, अपने बेग से सरपंच भी बैठे हैं, और आप दयाल जी भी बैठे हैं, और पार्षद भी बैठे हैं। आपके गांव में जब 2018 का चुनाव हो रहा था तो आपके गांव में चेतन रूडीज को 2600 वोट डाले। कितने डाले? 2600 वोट डाले। मैं चेतन रूडी से कहना चाहता हूं,
कि कौन सा ऐसा गांव है जिसमें आपको एक तरफा वोटिंग करी और बीजेपी को यहाँ 726 वोट मिले, आपको यहाँ से 720 वोट मिले। आपका कैंडिडेट मुसलमान था, मुसलमान होने के बावजूद ये 100% गांव मुस्लिम है। सबसे ज्यादा अगर वोट दिए तो चेतन डूडी को दिए, उसके बाद में दूसरे पे दिए तो जितेंद्र सिंह जोधा को दिए और तीसरे पे दिए तो वकील हकीम खान को दिए, जो कि आपका कैंडिडेट था, पढ़ा लिखा था। मुसलमान होने के बाद में भी इन्होंने तीसरे नंबर पे रखा और उन्होंने हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं किया, आपके साथ दिया। और आपने क्या किया? इस गांव के साथ अन्याय किया, इस गांव के साथ अन्याय किया। क्यों किया? क्योंकि इस गांव का सरपंच शेर मोहम्मद यूनुस खान के दुख की घड़ी में साथ खड़ा था, इसलिए अन्याय किया। अरे आपको 2500 वोट दिए, 2600 वोट दिए, क्या इस गांव में दो फीट रोड नहीं बना सकते आप? और ये जो टंकी देख रहे हो ना, ये टंकी, इसमें पानी इसलिए नहीं डाला कि ये यूनुस खान बना के गया था। अगर ये यूनुस खान में और मोहन राम में भेद करता है तो मैं आपको कहता हूं, इस 25 तारीख को ऐसा कर दो कि जिंदगी में 7 पुश्ते याद रखें कि अन्याय करने का मतलब क्या है। पुराने जमाने में लोग प्याऊ लगाते थे, पीने का पानी की व्यवस्था करते थे, कुएं बनाते थे। ये पहला एमएलए हिंदुस्तान का जो जनता के पीने के पानी का हक छीनता है। ये पहला एमएलए है जो इस गांव में मनरेगा का काम नहीं होने देता। ये पहला एमएलए है जो 1 रुपया पंचायत को नहीं देता। मेरे के साथ एसएफसी का पैसा, पीएफसी का पैसा, पिछली बार जब मैं एमएलए था इस गांव में 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ पंचायत राज विभाग के आए थे और गली गली में सड़क बनाई, गली गली में पाइप बिछाए, गली गली में हमने लाइट लगाई और ऐसा काम किया। और आज मेरे बराबर वोट लेने के बाद में भी ये इतना अन्याय करता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सैलानी आबाद के लोगों, आप इतने कमजोर हो कि एक आदमी अन्याय कर ले और आप सहन कर दो? क्या तुम्हारा सरपंच, क्या तुम्हारा यूनुस खान इतना कमजोर है कि वो 2500 वोट लेने के बाद में भी इस सैलानी आबाद के साथ सौतेला व्यवहार करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बदला यहाँ लड़ाई से नहीं होता है, बदला गाड़ी से नहीं होता है। राजनीति में सबसे बड़ी चोट अगर कोई है तो वो वोट की चोट है। इसलिए चोट मारने का समय आ गया है। आज मैं अकेले सैलानियाबाद की बात नहीं करूंगा। अभी सरवण जी बिजानिया साहब आगे भाषण दे रहे हैं, वो सरपंच है दूसरी बार, वो यूनुस खान के साथ हैं। जाट बहुल गांव है, वहां 1 रुपया नहीं दिया और उस व्यक्ति पर 4 मुकदमे लगा दिए जेल डालने के लिए। उसने न्याय के खोजी आदमी जो ईमानदार है, जो वफादार है, जो इस भारत मां के लिए उसने 20 साल फौज के अंदर नौकरी करके अब सरपंची कर रहा है, उसको भी इसने सताने में कोई कमी नहीं रखी। इसलिए चाहे किसी भी जात, ये बैठे हैं हमारे लोग जी बैठे हैं, राजपूत हैं, वो देख सके सरपंच है खड़े होना दुर्ग सिंह जी, ये बैठे, इनको पूछिए क्या अन्याय किया? किसी जाति को इसने नहीं बख्शा है, किसी भी जाति को इसने नहीं बख्शा। ये दयाल जी बैठे सरपंच, ये प्रजापत है, ये प्रजापत है, गावड़ी से चुन करके आते हैं मैंने बहुत का बात से, इनको पूछिए इनके साथ क्या 1 रुपया नहीं दिया। वो मुस्ताक जी बैठे, यहाँ मुस्ताक जी भी बैठे होंगे, तीसरी बार सरपंच है, उनके साथ 4 मुकदमे करवाए। कितने? 4 मुकदमे करवाए। और अगर एक वीडियो चल रहा है उसका मुकदमा हो गया एमएलए साहब तो छप्पी का दूध याद आता है। लोगों पर मुकदमे कराए, अगर आप पर मुकदमा हो गया तो जमानत भी नहीं होगी।
जमानत भी नहीं होगी। इसलिए ये छोड़ो, और ये अब तो डराना छोड़ो, अब तो जनता का मूड समझो और हाथ जोड़ करके अपने घर जाओ। और तो और छोड़ो कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ पर मंडोगरा के पुराने सरपंच ये बैठे, राम नारायण जी मुंदलिया जी खड़े हो, ये मुंदलिया जी बैठे, राम नारायण जी मुंदलिया, इन्होंने, मैं जब एमएलए था तब अस्पताल की जमीन अलॉट कराई थी, लेकिन इनको तो सपनों में भी अपने पिताजी देखते हैं। क्या सपने अभी भी अपने पिताजी के देखते हैं? अरे अब तो इस पब्लिक के सपने देखो, इनके लिए पानी के सपने देखो, इनकी शिक्षा के सपने देखो, इनके सड़क के सपने देखो, इनके चिकित्सा के सपने देखो, अभी भी अपने पिताजी के सपने देखो। जनता ने आपको चुना है। इनके गांव का अस्पताल, उनकी मूर्ति पर आपने कई बार, उनके गांव में आपसे बहुत सारे लोगों ने कई बार खिचड़ा खाया है, क्योंकि 2500 वोट पड़ने दिए तो खिचड़ा भी खाया है। आपने देखा होगा उनका घर कहाँ है, और उनका मूर्ति है, वहां पर अस्पताल ले गए, वहां पर अस्पताल ले गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंडोगरा से अपन जुड़े रहे, ये भी जुड़े रहे, सब जुड़े रहे, अपने उनका बहुत साथ दिया, तो उनको एक बार तो सोचना चाहिए था कि जहां पर मेरे भी शेरानियाबाद में 2500 वोट है, मुझे भी लोगों ने एमएलए बनाया। अरे शेर मोहम्मद के लिए काम नहीं करते, उन 2500 लोगों के लिए तो करते जिन्होंने तुम्हें वोट दिया था। इसलिए वोट के बदले आपकी बार चोट पहुंचानी कि जो दे सकता है वो ले भी सकता है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। मैं शेरानियाबाद में ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये शेरानियाबाद के मेरे भाइयों, आज आपने दिल खुश कर दिया, बात कर दिया। आज आपने तो प्यार लौटाया, और मैं इन लोगों का भी आभारी हूँ। जब भी इनको गांव में गया, मैं इनके गांव में जाता हूँ, आज लोगों ने, इन्होंने जात पात और पार्टी का भेद मिला करके मेरे को सर हाथों पे बिठाया। इनके लिए भी तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार बजाते रहिए इनके लिए। ये आपका स्वागत है चेयरमैन साहब, ये आपका मान और सम्मान है सब पूरे स्टेट का। और मैं आपको माध्यम मान करके और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 वर्ष तक आपके मान में, आपके सम्मान में, आपके इज्जत में और आपके स्वाभिमान में कोई समझौता नहीं होगा। आपकी इज्जत करने की जिम्मेदारी है, ये आपको साक्षी मान करके। और शेरानियाबाद के लोगों, ये मत सोचना कि यूनुस का मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कल कह रहा था कि सचिवालय की 10 साल तक गलियां देखी है मैंने, वो गलियां, वो चौबारे सब मेरे देखे हुए हैं। तुम तो, आप तो एमएलए बना दो, फिर देखना जब मंत्री का पावर नहीं था, उससे ज्यादा इस शेरानियाबाद और 154 गांवों में काम करने का था। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूनुस का वोट तो दे देंगे, ये चुनाव जीतेगा, ये तो वसुंधरा जी के करीबी है, वापिस चला जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस में चला जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कहीं और चला जाएगा। अरे मेरे भाइयों, 25 साल का अपना रिश्ता है। क्या 25 साल में यूनुस खान ने आपका दुख सुख में साथ छोड़ा है, जो एक मंत्री पद के लिए आपको छोड़ के चला जाएगा? आपके आप दुख सुख में साथ, जब 4 तारीख को चुनाव हुए, तब मैं आपको पूछ करके लड़ा इस 4 तारीख को, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख को फिर जनसेवा केंद्र के सामने मजमा लगेगा, और मजमा जो कहेगा वो यूनुस खान कहेगा। यही आपसे वादा। मुझे कोई कांग्रेस से एतराज नहीं, मुझे बीजेपी से एतराज नहीं, मुझे कोई बसपा सपा और किसी और पार्टी से, आरएलपी से एतराज नहीं, मुझे हिंदू मुस्लिम किसी से एतराज नहीं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव पार्टियों का नहीं रहा है, ये चुनाव
किसी कौम का नहीं रहा है, ये चुनाव भीलवाड़ा की जनता का चुनाव हो गया। इसलिए हम सब एकजुट होकर के अपना वोट डालें, यही करने के लिए मैं आया। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, एक बार बैठी, ज्यादा समय पूछे नहीं बैठी, 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं उन लोगों का, क्योंकि पिछले 25 साल के सफर में आपने सबने साथ दिया, मैं बीजेपी में था तब भी दिया, और मैं जिसको लेकर, मैं पूर्णाराम जी को लेकर के आया तो आपने मेरी एक आवाज पर उनको यहां से जिता करके भेजा। मैं जब प्रभु जी खड़ेरा को लेकर आया, उन्होंने एक आवाज पे भेजा, और तो और जब मैं मोहम्मद हुसैन जी को निर्दलीय लेकर आया, उनका वोट भी नहीं था, तो भी आपने उनको पंचायत समिति में जिता करके भेजा। तो आपने मेरा हमेशा मान रखा। अब कुछ लोग कांग्रेस में थे, नजदीकियां थी, मैं बीजेपी में था, तो लोगों को कई एतराज थे, लेकिन अब जो आपने फैसला किया है वो स्वागत योग्य है। और मैं गोश्याम लेके अली मोहम्मद जी, उमरदीन ठाकर साहब, नानू खान जी पूर्व सरपंच, नान जी पहाड़ी वाले, जमील खां मामा साहब, गफार खां, अब्दुल जब्बार साहब, गफार साहब, मतलब शरीफ साहब, अली खान जी, जीवन खान जी, हाजी हसन खान जी, अकरम खान जी, अमीर खान जी, चांद खान जी, मुनीर जी, मुंशी खान जी, बाबू खान जी, मुनीरुद्दीन भुट्टा, बदरुद्दीन खान साहब, खलील खान साहब, मुनीर खान, मुनीर साहब, लुकमान खान, जफरुद्दीन साहब, अली मोहम्मद साहब, सुलेमान खान, प्यार मोहम्मद खान, सबीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, जमरुद्दीन जी, जोमुद्दीन जी, हाजी जलाल खान, मुनीरुद्दीन जी, अमीर हसन साहब, शेर मोहम्मद साहब, और तोलू खान, बालू खान, हाजी शौकत खान, हाजी मुनीर खान, अहमद खान, मजीद खान, अता मोहम्मद साहब, लाल मोहम्मद साहब, इमरान अफरीदी, हाजी रशीद साहब, अमरुद्दीन साहब, लाल मोहम्मद साहब, और हाजी लाल खान, सुराती खान, महबूब खान, मोहब्बत खान, रजाक खान, इब्राहिम खान, अजीज खान, जफरू खान, जलाल खान, अब्दुल रहमान साहब, गनी खान, फखरू खान, जोमरुद्दीन खान, छोटू खान, मोहम्मद हुसैन जी, चांद मोहम्मद साहब, इब्राहिम खान, फारूक खान, अजीज खान, हाजी मोहिद्दीन, लुकमान साहब, उस्मान खान, सलीम खान, उमरदीन जी, और इजाज साहब, और महरुद्दीन साहब, बिलाल साहब, दोलू खान, इजाज खान, जफर खान, अल्लाह बख्श जी, करीम मोहम्मद, कमरुद्दीन, हाजी इजाज खान, हुसैन साहब, प्यार मोहम्मद, हाजी मोहम्मद अली, महमूद साहब, महबूब साहब, सलीम साहब, कमरुद्दीन साहब, गनी मोहम्मद जी, लुकमान खान, अहमद खान, बहरू खान, जिया खान, उस्मान खान, और जीवन खान, इकबाल खान, बिलाल खान, मोहम्मद खान, मजीद खान, मुमताज खान, और हाजी बिलाल साहब, हाजी अजीज साहब, अजीज खान, हाजी हसन खान, हसन अली गनी साहब, इसराइल साहब, हसन खान, लुकमान साहब, अलाउद्दीन खान, लोडू खान, फौजी साहब, मजीद खान, और दाऊद खान, बगरू खान, मुकरब खान, हाजी इजाज खान, अलाउद्दीन खान, हाजी गनी खान, गुलाम मोहम्मद, मंसूर खान, फखरू खान, निजामुद्दीन साहब, हाजी बहरुद्दीन, मोहम्मद अली, कारी रशीद, फखरुद्दीन, बिलाल, इकबाल, मजीद और हाजी छोटू। ये सब लोग नए लोग जुड़े। ये कौन है जो नए जुड़े? मैंने जो पुराने लोग मेरे साथ 25 साल से काम कर रहे थे, उनका किसी का नाम नहीं है। अब मेरी बात खत्म करने से पहले मैं 2 बातें होगा। पहली बात, आपके गांव में सरपंच के और पंचायत समिति के चुनाव हुए, अलग अलग लोग खड़े हुए। पिछले 25 साल से कोई सरपंच लड़ा, कोई पंचायत समिति लड़ा, ये छोटे चुनाव थे, आपने लड़ लिया। लेकिन ये 25 तारीख का चुनाव, इसमें आप पुराने सारे मनभेद, मतभेद, पुराने गिले शिकवे सब भुला करके इस चुनाव में इनके साथ हो जाओ। ये जो बैठे हैं इनके साथ हो जाओ, और ये कह दो इनको कि हमारे आने की जरूरत नहीं है। अगले 25 तारीख तक यहाँ सराहनीय आबाद में हम में से कोई नहीं आए, ये हमारे को हमारी नो एंट्री कर दो। और ये कह दो कि आप चिंता करो अपने बूथ की, और हम चिंता करते हैं सराहनीय आबाद की। सराहनीय आबाद इनसे पीछे नहीं रहेगा, और ये मैं कह रहा हूं आपसे पीछे नहीं रहेगा। कौन साहब? मेघा साहब, मेघा जी बोलो। और ये मतलब बोलो, आप नाम रामनिवास जी देड़ू साहब, नारायण जी बैठे हैं, ये पंचायत समिति सदस्य। ये देखो नरकोली में बीजेपी से जीतते हैं, खड़े हो साहब, तालियां बजाओ।
जोरदार जोरदार। और मैं नाथू जी मेरे वहां साहब नाथू जी के लिए मांगलाल जी को आप मांगलाल जी को जानते हो, अपने कांग्रेस में कई वर्षों तक काम किया इन्होंने, रूपाराम जी के भी खास थे, चेतन जी को भी खास थे। ये चुनाव चेतन जी रूपाराम जी अनुष्ठान का नहीं रहा, ये चुनाव तो दिलवा की इज्जत का चुनाव हो गया, ये मान सम्मान का चुनाव हो गया। इसलिए ये शेर मोहम्मद यूनुस का खास है, मेरे तो कोई शेर मोहम्मद का खास नहीं है, मेरे तो इस सेनानियाबाद के 6,500 मतदाता और 12,000 बहन भाई सब मेरे दिल में बसते हैं। जिन्होंने वोट दिया वो भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी, मेरे सब, क्योंकि ये सेनानियाबाद ही नहीं, ये पूरा डीडवाना, जब मेरा कलेजा खोलोगे एक ही नक्शा निकलेगा और वो निकलेगा डीडवाना का। मेरी कोई भी आरती अभी बंद नहीं है, सारी आरटीज में एक ही चीज का खून बह रहा है, वो क्या है? डीडवाना 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 डीडवाना। इसलिए 199 विधानसभा में क्या हो रहा है, जायल में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, बेगाना में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, लाडनू में क्या हो रहा है मुझे, और अपने को किसी को मतलब नहीं, अपने को मतलब है तो सिर्फ डीडवाना से। अब क्योंकि बहुत समय हो गया, बड़ी बड़ी आज बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, इसलिए मैं आपको कहता हूं, जाने में अनजाने में और जानबूझकर इस 25 साल के राजनीतिक जीवन में अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आपका दिल दुखा है, तो मैं बहुत झुक करके आपसे माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके माफ कर देंगे। और अब मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय जय डीडवाना, जय जय जनता, जय जय डीडवाना, जय जय डीडवाना, जय जय जनता। और ये मेरी बहनें बेटियां, इन्होंने इतनी देर तक अपने भाई को, अपने बेटे को दुआएं की हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपका प्यार, आपका दुआएं मुझे हमेशा मिलती रही है, इंशाल्लाह वो मिलती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं।